आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑप्शनल कब लोगे मेरे भाई, कब लोगे ऑप्शनल? ऑप्शनल की डेट खत्म हो रही है और फटाक से ऑप्शनल को आप अवेल करिए। बहुत ही कम दामों में हमने निकाला है। हिस्ट्री ऑप्शनल, पीएसआई और ऑप्शनल यूपीएससी 2023 का भी कोर्स हमने निकाला है। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और वही है कि अब सेल जो है वो खत्म हो रही है, तो जो हमने डिस्काउंट दिया था ना वो लिमिटेड पीरियड के लिए था, तो अब सेल हम एंड कर देंगे, फिर एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करें। ओके, हम बात करेंगे दोस्तों आज डिजीज एक्स की। तो भैया ये क्या है डिजीज एक्स? देखिए, यूके के हेल्थ ऑफिशियल्स ने पूरी दुनिया को एक चेतावनी दी है, एक वार्निंग दी है। यूनाइटेड किंगडम की बैंड जो है वो बजी पड़ी है, भयानक। मतलब यूके अपने इस समय सबसे लो फेज पे है। क्यों? बीमारियों की वजह से। यूके में ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं और इस तरीके से आ रही हैं आपने सोचा भी नहीं होगा। पोलियो पूरी दुनिया से खत्म हो गया है। यूके के सीवर में पोलियो वायरस मिला, आपको पता है, जो कि बच्चों को पैरालाइज कर देगा। केस नहीं मिला क्योंकि वैक्सीनेशन है पूरी दुनिया में। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर आ के उन्होंने पूरे मतलब भारत से तो पोलियो खत्म कर ही दिया है ना। लेकिन समझिए कि यूके में पोलियो वायरस मिला सीवर में। यह हालत हो गई है इस समय। एक क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेज फीवर, दिमागी बुखार, वो आ गया अफ्रीका से। एक औरत को था। मंकी पॉक्स में के सबसे ज्यादा इंफेक्शंस यूके में आपको मिलेंगे, 900 से ज्यादा। और यूके से वो 58 देशों में फैल गया है, 58 कंट्रीज में। यानी कि भाई WHO ने नहीं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने तो इसको पैंडेमिक बोल ही दिया कि मंकी पॉक्स अब एक पैंडेमिक हो गया है ना। ऑर्थोपॉक्स है ना, जिसमें काउ पॉक्स आपका आ जाता है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स आ जाता है, मंकी पॉक्स आ जाता है, डिफरेंट स्पीशीज की अगर बात करें। तो इस समय यूरोप में, और कोविड तो है ही, बहुत बुरी हालत है, स्पेशली यूके में। तो अब यह बोला है कि भैया देखो इतने सारे बीमारियां हो रही है, तो ये एक्स, डिजीज एक्स भी हो सकता है। अभी डिजीज एक्स होता क्या है? ये कुछ नहीं होता है। डिजीज एक्स एक ऐसी बीमारी है जो, देखिए, एक्स मतलब है कि कुछ तो है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। कहते हैं ना कि एक्स फैक्टर, कि कुछ तो है आप में बट वो दिख नहीं रहा है, वो अंदर ही अंदर काम करेगा। तो एक ऐसी बीमारी जो हमको पता ही नहीं क्या है, लेकिन वो लोगों को बीमार करती जाएगी। जैसे जब, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं, हर्नांडेज कोर्टेस ने, आज का जो मेक्सिको है, उस समय उसमें एस्टेक एम्पायर हुआ करता था, ठीक है। एस्टेक एम्पायर पूरा आज का मेक्सिको जो है, ठीक है। तेनोच्टिटलान बहुत इंपॉर्टेंट शहर था, मायन सभ्यता आपने सुना होगा ना, ये सब ये मेक्सिको साइड में ही था पूरा का पूरा, आज का जो मेक्सिको है। तो जब हर्नांडेज कोर्टेस स्पेन से आया और इसने एस्टेक एम्पायर को तबाह किया, खत्म किया, ये 1595 की बात है, 16th सेंचुरी की बात है, लेट 16th सेंचुरी की। तो वो अपने आप पास हथियार तो लाया था, लेकिन एक बीमारी भी साथ में लेके आया था। यूरोप से वो स्मॉल पॉक्स लेके आया था, ठीक है। तो अब वो बहुत छूने से फैलता है, आपको पता ही है। तो जब वो आया तो आधे से ज्यादा लोग उसी बीमारी से मर गए। आपको जान के हैरानी होगी, बट ये जो माइग्रेशन शुरू हुआ ना, यूरोपियंस ने बहुत सारी बीमारियां फैलाई है, तो आधे से ज्यादा लोग इससे मर गए। लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि हम मर क्यों रहे हैं, ये कौन सी बीमारी है। उस समय ये बीमारी उनके लिए था डिजीज एक्स। जैसे अभी कोविड-19, अगर मान लीजिए, अब तो हमारे पास इतनी साइंस आ गई है कि हम सब बीमारियों का पता लगा लेते हैं और नाम दे दिया। अभी लासा फीवर फिर यूके में, लासा फीवर यूके में आया। तो एक के बाद एक बीमारियां यूके में आ रही है, जिसकी वजह से, स्ट्रिंग ऑफ इन्फेक्शंस की वजह से, कोई एक ऐसी बीमारी आ सकती है जो लोगों की जान लेगी और जिसका हमको पता नहीं, क्योंकि एकदम से सारे के सारे वायरस ने पूरी दुनिया पे अटैक कर दिया है, और यूरोप पे तो स्पेशल। मुझे लगता है 2020 से लेकर 2030 ये बीमारियों का ही दशक रहेगा। भारत में भी फिर से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, 17,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। सतर्क रहिए, बूस्टर डोज लगवा ली कि नहीं लगवाई तो फटाक से लगवा लीजिए। तो ये है आपका डिजीज एक्स। हाइपोथेटिकल, पता ही नहीं, बीमार तो कर रहा है लेकिन क्या बीमारी है दैट इज अननोन। तो ये यूके के हेल्थ ऑफिशियल्स ने, एक्सपर्ट्स ने पूरी दुनिया को चेतावनी दी है कि ये हो सकता है। हम अब उस कगार पे खड़े हैं कि एक बहुत बड़ी बीमारी आ सकती है, तो सतर्क रहना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो मास टेस्टिंग की जाए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर रहे।
और इसमें ना कॉन्सल्टेड एफर्ट, मतलब सबके एफर्ट लगेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन, छोटी से छोटी सी इंफॉर्मेशन तुरंत पास ऑन होनी चाहिए। जैसे मंकी पॉक्स, अब जैसे वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने बोला कि जैसा हमने कोविड के साथ किया था वैसा मंकी पॉक्स के साथ ना करें। WHO ने बहुत देर लगा दी थी, 6-7 महीने बाद बोला था पैंडेमिक है। ऐसे मंकी पॉक्स को अभी घोषित कर दे ताकि देश तैयार रहे। बीमारियां तो आएंगी जाएंगी, H1N1 आया, बर्ड फ्लू आया, स्वाइन फ्लू आया, लेकिन उसको हमने कंट्रोल कर लिया ना। अल्टीमेटली बीमारियां तो आएंगे ही आएंगे, आपको सतर्क रहना है और जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन कर लेंगे उतना अच्छा है। एक और चीज है दोस्तों, अगर आप अच्छा जीवन जिए, जैसे क्या होता है ना कि ज्यादातर बीमारियां जानवरों से आती हैं। बहुत ज्यादा क्लोज कांटेक्ट अगर आप करते हैं जानवरों के साथ तो वो बीमारी आप में आएगी। चाइना का वेट मार्केट, सांप को मारा जा रहा है, सांप का खून पीते हैं यार। मैंने देखा सांप का खून पी रहे हैं, ये क्या है? सांप को मारा जा रहा है वहां पे, सांप को मार के खा रहे हैं, बिच्छू को मार के खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब चीज, बिल्ली को मार के खा रहे हैं। बिल्ली कौन मार के खाता है? ये सब है ऐसी अजीबोगरीब चीजें। तो जो ह्यूमन इंटरवेंशन है ना वो बढ़ता जा रहा है और इन जानवरों से बीमारियां आएंगी। अगर आप देख लो, ट्रेस करो तो बीमारियां जो है, जो वायरस है ना, वो जानवरों से इंसान में आए हैं ज्यादातर। वेजिटेरियन होना एक बहुत अच्छी चीज है ना। इससे हम काफी चीजों को कंट्रोल, जानवर भी बच जाएंगे और हम भी बचे रहेंगे। अपने ऊपर ध्यान देना, इससे भी आप बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने लेवल पे भी इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कोविड-19 में इनफैक्ट मैं खुद अब थोड़ा मास्क, भीड़ भाड़ में जाता हूं तो डेफिनेटली पहनता हूं, लेकिन अब वैसे नहीं जैसे पहले था। बट ये गलत है, मुझे पता है गलत है। मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी भी अब केसेस आ रहे हैं, कैजुअल नहीं होना चाहिए। तो अगर अपने लेवल पे भी हम ध्यान दें तो भी हम बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।